क्लास 7th में संस्कृत में आज हम 10वें लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सत्यवक्ता। सत्यवक्ता सर्वत्र पूजनीय भवति। सत्य बोलने वाले की सब जगह पूजा होती है। अतः सदैव सत्यमेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एकदा राजा परमानंद निज सभायाम कवि सम्मेलन से आयोजन अकरोत्। एक बार राजा परमानंद ने अपनी सभा में अपनी सभा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। स अघोषयत, उसने कहा, यत यह कवि निज कवितया नृपस्य चरित्रस्य यथार्थ वर्णनं करिष्यति तस्मै कवे एकं शुद्धं हीरकम् उपहार रूपेण प्रदास्यते। स अघोषयत, उसने कहा, यत यानी कि यह कवि, जो कवि निज कवितया अपनी कविता से नृपस्य चरित्रस्य राजा के चरित्र का यथार्थ वर्णनम करिष्यति यथार्थ वर्णन करेगा तस्मै कवि, उस कवि को एकम शुद्धम हीरकम उपहार रूपेण प्रदास्यते, एक शुद्ध हीरा उपहार रूप में मैं प्रदान करूँगा। सम्मेलने वह कविया समागत्य, सम्मेलन में अनेक प्रकार के कवि आए। स्वकीया कविता, अपनी कविताओं का आश्रय लेकर नृपम च भूरिशः प्रशंसन, राजा की अत्यंत प्रशंसा की। राजा च अपि तेभ्य एकम हीरकम अयजत, राजा ने भी उनको एक हीरा दिया। अंतिम दिने वागीश नाम कश्चित् कवि स्वकवितां श्रावयितुं सभायाम् उपस्थितः अभवत्। अंतिम दिन वागीश नाम का कवि अपनी कविता को सुनाने के लिए दरबार में उपस्थित हुआ। निर्भय भूत्वा, निर्भय होकर, निडर होकर, आदौ से नृपस्य द्वि-तीन गुणान अवर्णयत, प्रारंभ में तो राजा के 2-3 गुणों का वर्णन करता है। तत्पश्चात च अवगुणान वर्णयत आरभ्यत, और उसके बाद में वह अवगुणों का वर्णन करता है। राजा प्रसन्न भूत्वा, राजा प्रसन्न हुआ। तस्मै अपि एकम हीरकम उपहारयत, और उसे एक हीरे का उपहार दिया। तत्पश्चात सर्वे अपि कवयः, उसके बाद सभी कवि स्व हीरकम कृत्वा, अपना अपना हीरा लेकर तस्य मूल्यांकनाय रतन परीक्षस्य समीपम आगच्छत, रत्नों की परीक्षा करने वालों के पास में आया। कवि वागीश हीरकम विहाय सर्वेपि मित्रा कृत्रिमासन, कवि विहाय के हीरे को छोड़कर सभी का हीरा कृत्रिम था। कविगणा रुष्टा भूत्वा नृपस्य समीपम आगत्य अवदन्, सभी कवि लोग रुष्ट होकर राजा के पास आकर बोले, महाराज, हे महाराज, इमे हीरा तो असत्या सन्ति, ये हीरा तो गलत है, असत्य है। ऐशाम विनिमयेन कश्चित एकम रूप्यकम अपि दातुम न उद्यते स्म, इसका तो 1 रुपये भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तेषां कवीनां वचनं श्रुत्वा राजा स क्रोधम अवदत्, उनकी कवियों की बात सुनकर राजा को क्रोध आया और बोला, यूयं स्व कवितासु मम विषय यत् किमपि अवदत् तदपि असत्यम एव आसीत्, तुमने अपनी कविताओं के विषय में मेरे विषय में तुमने अपनी कविताओं में मेरे विषय में कुछ भी कहा वह सत्य है। मम चरित्र से, मेरे चरित्र का, सत्य चित्रणम, वास्तविक सत्यता का चित्रण केवलम कवि वागीश एव अकरोत्, केवल कवि वागीश ने ही किया है। नृपस्य वचनम श्रुत्वा, राजा के वचनों को सुनकर सर्वे कवयः लज्जिता अभवन्, सभी कवि लज्जित हो गए। स्वगृहम च गच्छत, और अपने अपने घर को चले गए। देखिए, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन का धातु के साथ में प्रयोग होगा और के लिए अर्थ में होगा। तुमुन का तुम शेष प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय से बना शब्द अव्यय का कारक होता है। जैसे खाद प्लस तुम, खादितुम, खाने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। अब ये आपके पास कुछ कठिन शब्दार्थ है, इनको पढ़ें आप। फिर हमारे पास अभ्यास कार्य है, एक पद में उत्तर देना है। राजा कस्य आयोजनम अकरोत्, तो कवि सम्मेलनस्य, कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कवि वागीशे कस्य गुणान अवर्णयत्, कवि वागीशे कस्य गुणान अवर्णयत्, तो इसमें आ जाएगा राजा। नृपस्य 2-3 गुणान अवर्णयत्। सर्वे अपि हीरा कीदृशा आसन् कृत्रिमः। नृपस्य चरित्रस्य सत्य चित्रणं कः करोत् कवि वागीशः। के लज्जिता अभवन्, कौन लज्जित हुए, सर्वे कवयः, सभी कवि। अब आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजा किम अघोषयत, राजा ने क्या घोषणा की। तो आपके पाठ में जो लाइन है उसमें आपको लिखना है आंसर के रूप में राजा, फिर अघोषयत, यत किम हटा देना है, राजा अघोषयत यत यह कवि। ये जो लाइन है आपको, ये आपके पाठ में से देख के, और प्रदास्यते जो शब्द है वहाँ तक का आपको लेखन में, गृह कार्य में आपको आंसर में करना है। यानी यत यह कवि निज कवितया, ये जो लाइन है इसमें लास्ट शब्द है प्रदास्यते, यहाँ तक का करना है। फिर है अंतिम दिने क कवि उपस्थित अभवत, तो अंतिम दिने तो क की जगह आ जाएगा कवि वागीशः उपस्थित अभवत।
ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा, कवि वागीश निर्भय भूत्वा किम अकरोत्। कवि वागीश ने निर्भय होकर क्या किया, तो किम की जगह आपका आंसर आ जाएगा कवि वागीश निर्भय भूत्वा, भूत्वा के बाद में किम अकरोत् को हटा देना है। और आपको ये पाठ की जो लाइन है, स नृपस्य द्वितीन गुणान अवर्णयत पश्चात, ये जो लाइन है आपकी, इसमें उपाहारयत जो शब्द है वहाँ तक आपको लिखना है। इसमें समझ गए आप, कवि वागीशे निर्भय भूत्वा किम अकरोत्, तो कवि वागीशे निर्भय भूत्वा नृपस्य द्वितीन गुणान अवर्णयत पश्चात, ये जो लाइन है इसमें आपका जो लास्ट शब्द है उपाहारयत वहाँ तक लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, कवि गणा नृपस्य समीपम आगत्य किम अवदन। तो कवि गण राजा के समीप आकर क्या बोले, तो इसमें कवि गणा नृपस्य समीप आगत्य अवदन किम को हटा देना है, उसके बाद में लिखना है महाराज इमे हीरा, ये जो लाइन है इस लाइन को आपको अभवत तक लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, कविनाम वचनम श्रुत्वा राजा सक्रोधम किम अवदत। तो कविनाम वचनम श्रुत्वा राजा सक्रोधम अवदत, किम को हटा देना है, अवदत के बाद में यूयम, ये जो लाइन है इसमें आपको यूयम वाली लाइन को अक्रोध तक लिखना है पाठ में देख के। फिर आपके प्रश्न निर्माण है, जैसे राजा तो कह, कवय नृपम नृपम कम, कवये कश्मई, फिर है कविनाम केशाम और लज्जिता कहा, यानी ये आपको प्रश्न निर्माण के शब्द हैं। फिर आपके अलग निकालना है, जैसे इसमें आएगा विहाय, इसमें संति, इसमें कस्सई, इसमें दूरम, इसमें लता। जैसे विहाय देखिए, बालकाय, देवाय और रक्षणाय, जो आपके ये शब्द हैं इसमें वी आपका उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी मूल शब्द हैं। फिर संति, संति का मतलब होता है और ये बाकी सब में क्रिया चल रही है। फिर है तस्मै कस्सई, ए तस्मै तस्मिन, इसमें कस्सई शब्द स्त्रीलिंग है। फिर है समीपम पार्श्वे निकटम दूरम, ये दूर अलग है, बाकी सब एक इसके एक दूसरे पर्यायवाची है। फिर एकदा लता उद्यता असत्या, तो लता स्त्रीलिंग शब्द है। फिर हमारे पास में कुछ शब्द आ रहे हैं, इसमें आपको विभक्ति और वचन बताना है। जैसे कवि, कवि ही कवि मूल शब्द है, प्रथमा एक वचन है। कविता, कविता मूल शब्द है, पंचमी एक वचन है। कवितया तृतीया एक वचन। तस्मै, तस् शब्द की चतुर्थी एक वचन है। गुणान, गुण शब्द है, द्वितीय बहुवचन है। फिर नृपस्य, षष्ठी एक वचन है। कविनाम षष्ठी बहुवचन है और कवितासु सप्तमी बहुवचन है। फिर हमारे पास में अव्यय है, इनको मंजूषा में से लेके भरना है। वयम अपि श्लोकम पठामः, माता पुत्रम अवदत् यत् व्यर्थम समयम माँ यापय, इत्थम समस्या समाधान अभवत्, महाभारत युद्धम कुरुक्षेत्र एव अभवत्, एकदा अहमपि प्रतियोगितां भागम गृहीतवान्। फिर आपके संस्कृत वाक्य है, प्रधानाचार्य ने कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रधानाचार्य कविता प्रतियोगितायाः आयोजनं कृतवान्। छात्रों ने अपनी कविता सुनाई। छात्रा स्व कवितायाः श्रावयः, श्रावयामः भी कर सकते हैं इसमें आप। फिर तीसरा है, प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिया। प्रधानाचार्य छात्राणां पुरस्कृतवन्तः। फिर है, छात्रों की बात सुनकर अध्यापक बोले। छात्राणां वार्ता श्रुत्वा अध्यापक अवदत्, मैंने भी एक कविता सुनाई। अहमपि एकः कविता श्रावयः, श्रावयामः कर लीजिए इसको, श्रावयामः, एकम, इसको एकम कर दीजिए। अहमपि एकम कविता श्रावयामः। आपका यहाँ तक हमने किया। आपके जो 7 क्वेश्चन है इसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करके गृह कार्य के रूप में आपको जांच करवानी है।